तोड़ने के लिए लोग धोबी घाट पर जाते थे, दरियाओं पे जाते थे। पूछो अपनी नानी दादियों से, उन बूढ़ी औरतों से, रात के 4-4 बजे उठकर सर पे गठरियां लेकर के वो नदी पे जाती थी। आज फिर और तरक्की का दौर आया, घर घर पानी हुआ तो लोग घर पे कपड़े धोने लगे। अब तो 80% घरों के अंदर वॉशिंग मशीन आ गई है, मशीन से कपड़े धुलने हैं, घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। उसके बाद चक्की चलानी नहीं, औरतें जब चक्की चलाती थी घरों में तो उनके हाथों पे छाले पड़ जाते थे। खुद हदीस पाक में आता है, मेरे नबी की शहजादी मखदूम कायनात, शहजादी कौनैन, मलका फिरदौस बरी, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, चक्की चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए, गट्टे पड़ गए, पानी का मशकीजा उठाते उठाते पीठ पर निशान पड़ गए। तुमने ऐसी मेहनत कब करना? अब वो मेहनत के दिन गए। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी 5 वक्ता तो अपनी जगह पूरी पूरी रात इबादत में गुजारते। शहजादों को कुरान की तिलावत करके सुलाएं, शहजादों की तरबियत करें, बहाने न बनाओ। अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर तुमने अल्लाह की बारगाह में कहा अल्लाह मेरे बच्चे ज्यादा थे इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह फरमाएगा हव्वा को बुलाओ, हव्वा को बुलाओ। बुरा नहीं माने, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर बहुत जल्दी से किसी के घर बच्चा पैदा हो तो 1 साल में 1 बच्चा पैदा होगा, यही होगा, उससे पहले नहीं। लेकिन हजरत हव्वा के यहां तो हर दिन बच्चा पैदा होता था। अल्लाह फरमाएगा, ये कहती है कि मेरे बच्चे ज्यादा इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी, हव्वा को बुलाओ। हव्वा से ज्यादा तेरे पास बच्चे थे। मौलवी को तू लाजवाब करती है, शौहर को तू लाजवाब करती है, अल्लाह को के पास तेरे हर सवाल का जवाब होगा। तुम्हारे कोई भोंडे दावे नहीं चलेंगे। अल्लाह ताला हजरत हव्वा को पेश करेगा, बोल इससे ज्यादा बच्चे थे। कितने बच्चे थे हजरत हव्वा के? जब हजरत हव्वा का विसाल हुआ तो हजरत हव्वा कई हजार बच्चों की दादी बन चुकी थी। ये हजरत हव्वा के बच्चों का हाल है। लेकिन नमाज कभी तर्क नहीं हुई, अल्लाह की इबादत में कोई फर्क नहीं आया। उस वक्त अल्लाह ने जो इबादतें उन पे फर्ज की थी वो निभाती रही। एक औरत आएगी कहेगी अल्लाह मेरा शौहर बड़ा जालिम था, शौहर की वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ती थी। औरतें हैं ना, बड़े बहाने हैं। सूफिया किराम ने सारे जवाबात इनके दिए। अल्लाह मेरा शौहर बड़ा जालिम था। कितना जालिम था? सालन में नमक होने पे मारता था, इतना जालिम था, मारता ही था ना। अल्लाह फरमाएगा बुलाओ आसिया को और पूछेगा, पूछ आसिया से क्या तेरा शौहर आसिया के शौहर से ज्यादा जालिम था? आसिया का शौहर कितना जालिम था, जिसका नाम फिरौन, जिसको दुनिया फिरौन कहती है। फिरौन ने क्या किया? आसिया को कहा आसिया अल्लाह की इबादत न करना। आसिया ने कहा मैं तो करूंगी। उसने कहा देख अगर तूने अल्लाह की इबादत की अंजाम भयानक होगा। आसिया ने कहा जो चाहे कर ले, खुदा की इबादत छोड़ नहीं सकती। उसने कहा फिर देख अंजाम क्या होता है। उसने हजरत आसिया को हाथ उठा करके दीवार से टेक लगा के खड़ा कर दिया। आसिया के हाथ उठ गए। रिवायतों में आता है आसिया की हथेली में उसने कील ठुकवाई, आसिया के सीने में कील ठुकवाए, आसिया के घुटनों में कील टुकवाए, आसिया के पंजों में कील टुकवाए, और आखिरी में आसिया जिस पेशानी से सजदे करती थी उस पेशानी में उसने कील टुकवाए और हर कील टुकवाते हुए कहता रहा अब भी अल्लाह की इबादत छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। आसिया ने कहा एक जान क्या है, हजारों जान चली जाए अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ सकती। अल्लाह फरमाएगा तेरा शौहर आसिया से ज्यादा जालिम था। आसिया की यही इस्तिकामत है, आसिया की यही सजदे से मोहब्बत है, आसिया की यही अल्लाह से मोहब्बत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से कहलवाया कि जन्नत में जब आसिया दाखिल होगी तो अल्लाह ताला आसिया का निकाह हमारे आका से फरमाएगा। आसिया जन्नत में मेरे हुजूर के निकाह में आएगी और हुजूर की दुल्हन बनने का शरफ उनको हासिल होगा। जो अज़वाज है वो तो रहेगी लेकिन कुछ और भी बढ़ेगी। जैसे हजरत आसिया हुजूर के निकाह में आएगी, हजरत मरियम भी हुजूर के निकाह में आएगी। इस तरह से कुछ औरतों का जिक्र आया है। तो अल्लाह के यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा आपका, इसलिए बहाने न बनाओ। अगर अपनी आखिरत और दुनिया को बेहतर बनाना है सच्ची तौबा करो, निकलो बहानों से। हदीस पाक
मजीद और भी इसकी तशरीह मौजूद है, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूं और अपनी बहनों को यह पैगाम दे करके जाऊं, सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगियों में इनकलाब पैदा करने के, जिंदगियां बदलने के लिए है। अगर यहां आने वाली बहनें नमाज का शौक लेकर जाती है तो मुझे उम्मीद है हमारा आना कामयाब, आपका आना कामयाब, हमारा बुलाना कामयाब, आपका आना कामयाब। बदलो अपनी जिंदगी को। और एक बात बताऊं, जब माँ नमाज पढ़ेगी ना तो औलाद को नहीं कहना पड़ेगा नमाज पढ़ो, औलाद खुद ब खुद नमाज की पाबंद होगी। बाबा फरीद को नमाज का पाबंद उनकी अम्मी ने बनाया, महबूब इलाही को नमाज का पाबंद उनकी अम्मी ने बनाया, गौसुल आजम दस्तगीर को नमाज का पाबंद उनकी अम्मी ने बनाया। माए पाबंद बनाती है, पूरी तारीख आप उठा करके देख लें। मौला हुसैन को नमाज का पाबंद उनकी अम्मी ने बनाया, लेकिन माँ नमाज नहीं पढ़ती। सीरियल के लिए टाइम है, नमाज के लिए टाइम नहीं, गीबत के लिए टाइम है, नमाज के लिए टाइम नहीं। नमाज की अहमियत पता नहीं है, नमाज क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब बेचैन होते तो बिलाल से कहते अरहना या बिलाल, बिलाल मुझे राहत पहुंचा। बिलाल कहते कैसे? सरकार फरमाते अजान दे, मैं नमाज पढ़ूंगा और अपने दिल को सुकून अता करूंगा। जो रसूल हर बेचैन दिल का चैन है, वो रसूल नमाज पढ़कर अपने दिल को सुकून अता करना चाहते हैं। और हम अपनी बेकरारी का इलाज सीरियलों में ढूंढ रहे हैं, गुनाहों में ढूंढ रहे हैं, बदअमालियों में ढूंढ रहे हैं, बदकारियों में ढूंढ रहे हैं। अल्लाह बिल्ला, आज पैसे इतने प्यारे हो गए, दौलत इतनी प्यारी हो गई, नमाज से कोई सरोकार ही नहीं रहा। और थोड़ी सी दौलत आई तो अल्लाह की इबादत से रही सही दिलचस्पी भी खत्म हो गई। याद रखना, दौलत तो साए की तरह है, सुबह किसी के आंगन में, दोपहर किसी के आंगन में, शाम किसी के आंगन में। मेरी बहनों, नमाज की बरकत ने फकीरों को बादशाह बनाया और नमाज से गुरूर करने वालों को अल्लाह ने बादशाह से उतार करके फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया। इसलिए याद रखना, अल्लाह की इबादत से गुरूर करके कभी तरक्की नहीं मिलेगी, हमेशा जिल्लत मिलेगी, हमेशा रुसवाई मिलेगी। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, आओ आज पुख्ता अहद करते हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन हम कभी नमाज तर्क नहीं करेंगे, हमारे घरों में इस्लामी माहौल बनाएंगे। और मैं ये कहता हूँ, नमाज के लिए वक्त ही कितना लगता है। औरतें तो 10 मिनट में नमाज पढ़ सकती है, 10 मिनट में औरत नमाज पढ़ सकती है, एक वक्त की नमाज, कोई ज्यादा टाइम नहीं। अच्छा, औरतों के लिए एक मुश्किल है जो मैं हया के पर्दे में अर्ज कर दूं, वो नमाज पढ़ने लगती भी है। जैसे इज्तिमा में सुना तो नमाज शुरू कर दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसे दिन आएंगे कि जिन दिनों नमाज उस पर माफ है, तो उधर वो छोड़ती है ना, तो फिर नमाज छूटने की आदत हो जाती है। तो औरतों के लिए ये भी मसला है, एक इम्तिहान है उनके लिए। 20 दिन पढ़ेगी, 25 दिन पढ़ेगी, फिर ऐसे दिन आ गए कि नमाज नहीं पढ़ना। अब वो 5-6 दिन, 3 दिन नहीं पढ़ेगी तो फिर सुस्ती आने लगती है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि नमाज पढ़ो, और ऐसे दिन आ जाए जिन दिनों में नमाज माफ हो, उन दिनों भी वुजू करके 10 मिनट के लिए मुसल्ले पे बैठ जाया करो और उतने टाइम तक के दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ पढ़ती रहा करो। तो उससे क्या होगा कि मुसल्ले पे बैठने की आदत पड़ेगी, तो फिर वो दिन गुजर जाएंगे तो फिर वो आदत नहीं टूटेगी। तो इंशाअल्लाह ताला उन दिनों भी मेरी बहनें नमाज, यानी कि उन दिनों की वजह से नमाज की आदत नहीं टूटेगी और जिंदगी भर वो नमाज की पाबंद रहेगी। उन दिनों नमाज नहीं पढ़ना, लेकिन उन दिनों जो है वो मुसल्ले पे 10 मिनट 5 मिनट बैठ जाना, उसकी भी बरकत मिलेगी आपको इंशाअल्लाह तबारक व ताला। और बच्चे जब माँ को सजदा करते देखते हैं तो बचपने से वो मुसल्ले पे गिरने लगते हैं और उसकी बरकत से उनके अंदर नमाज का शौक़ पैदा होता है। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।